नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा के संबंधित आपको जानकारी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि आपको आपका ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ये किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हेडिंग में क्या आया था न्यूज़पेपर में, याद रखना है क्या लिखा है, सरकारी स्कूल। ठीक है, 28 मार्च तक पूरा होना है चेकिंग का काम। 28 मार्च तक याद रखना, पूरा उनको चेकिंग करना है, पूरा कॉपी चेक करने का काम करना है, जिसमें कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा खत्म होने के 7 दिन बाद घोषित कर दिया जाएगा रिजल्ट। याद रखना, 9वीं और 11वीं की परीक्षा जैसे ही खत्म होती हैं उसके 7 दिन बाद परीक्षा का क्या हो जाएगा, रिजल्ट ये घोषित कर देंगे। तो इसमें आपको देखो पूरी जानकारी मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको लिखा हुआ है पहला कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं 11वीं की परीक्षा शुरू हो गई हैं। इसी के साथ इनके चेकिंग का काम भी शुरू हो गया। इन कक्षाओं की परीक्षा की कॉपी चेकिंग का काम किसी भी स्थिति में, याद रखना है, एनी कंडीशन में भी 28 मार्च तक पूरा करना होगा। इसके बाद 1 अप्रैल को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। याद रखना, तो आपका रिजल्ट कब घोषित करेंगे, 1 अप्रैल को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई छात्र रीटोटलिंग करवाता है तो इसकी फीस, याद रखना, अगर मान लो कोई छात्र है वो अगर रीटोटलिंग करवाता है, इस बार क्या करा, जैसे कक्षा 10वीं और 12वीं में रीटोटलिंग का ऑप्शन होता है, उसी तरह से 9वीं और 11वीं में भी ये रीटोटलिंग का ऑप्शन कर दिया है। तो इसकी फीस जो रहेगी 25 रुपये प्रति विषय के हिसाब से निर्धारित की गई। याद रखना, किससे, 25 रुपये, याद रखना। ठीक है, 25 रुपये के प्रति के हिसाब से निर्धारित की गई है। इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा में करीब 15 लाख छात्र छात्राएं शामिल हैं। याद रखना, कितने हैं, 15 लाख छात्र छात्राएं इसमें शामिल हैं। इस बार 9वीं में सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन के तहत 20% अंक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत ऐसे विषय, ठीक है, ऐसे विषय मतलब कौन से विषय की बात करना है ये बता दे रहा हूँ, जिनमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं होती हैं, जैसे विज्ञान, उसमें CCLE के तहत 20%, 5% तिमाही परीक्षा के अंकों का अधिभार है और 5% अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों का अधिभार शामिल है। ठीक है, इसके साथ वार्षिक परीक्षा के अंकों का अधिभार 70% रहेगा। इनमें सैद्धांतिक और प्रयोग दोनों परीक्षाएं शामिल होंगी। ठीक है, ये बताया गया है। फिर उसके बाद याद रखना, इसमें एक ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि 11वीं के मूल्यांकन में CCLE नहीं है। याद रखना, इधर 11वीं के मूल्यांकन में CCLE का किसी भी तरह का अधिभार नहीं होगा। इनमें त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर आपको 5-5% का होगा। याद रखना, इसके हिसाब से आपको नंबर देंगे इनके 5-5%। इसके बाद 90% थ्योरी का रहेगा। जिन विषयों में प्रैक्टिकल है उनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का 90-90% रहेगा। इसके बाद इनके कुल अंकों का 90% अधिभार दिया जाएगा। याद रखना, ठीक है, ये बताएगा। फिर अपना जिला अधिकारी जो हैं उन्होंने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। प्रचारकों ने निर्देश दिए हैं। ठीक है, क्या बोला, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। इसी के साथ 9वीं और 11वीं की परीक्षा का मूल्यांकन का काम शुरू कर दिया गया है। समय सीमा के रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो भी समय सीमा इन्हें तय करी है उससे पहले रिजल्ट घोषित कर देंगे। 1 अप्रैल बताया इन्होंने। इस संबंध में सभी प्रचारकों को निर्देश दे चुके हैं कि जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे उसी के साथ मूल्यांकन भी शुरू कर दिया जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो मैंने इस तरीके से आपको कक्षा 9वीं और 11वीं की आपके रिजल्ट से संबंधित जानकारी मैंने आपको दी है। और इसी तरह से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। @DIGGU कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।